देखो एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसे है, एक फंक्शन दिया है देखो एफ एक्स, देखो ऐसे दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स लेस देन 0 है और 3 साइन एक्स एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है। देखो इसमें हमको x बराबर 0 पर चेक करना है आखिर क्या होगा, मतलब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। देखो ध्यान दो, जैसे ये फंक्शन अब वैल्यू बदल रहा है, देखो ये फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहा है। कहां पर चेंज कर रहा है? देखो ये फंक्शन 0 पर वैल्यू चेंज कर रहा है। तो जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर वैल्यू चेंज करता है तो उस पर वो डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है और ऐसे पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा मिलने के चांसेस होते हैं, है ना। तो जैसे इस पॉइंट पर 0 पर ये फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहा है तो 0 पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ऐसे पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है या नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, दोनों ही बातें। तो मैक्सिमा या मिनिमा मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए देखो 0 पर हमसे चेक करना है। देखो ध्यान दो, हम चाहें तो 0 के अलावा भी चेक कर सकते हैं। देखो जैसे अब क्या होगा, अगर हमें 0 पर मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है तो हमें ग्राफ का एक रफ आइडिया जरूर लेना पड़ेगा। बिना ग्राफ के रफ आइडिया को लिए हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम लेस देन 0 पर देखते हैं, देखो ये फंक्शन है, क्या है बोलो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। देखो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10। अब देखो यहां पर क्या होगा कि ये जो फंक्शन है देखो 0 पर है ना, 0 के पीछे वाला फंक्शन, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया क्योंकि डिफरेंशिएशन से ग्राफ का आइडिया लगता है। अब देखो इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे, लेकिन हाँ कम से कम डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, मतलब इसके रूट्स रियल हैं। देखो जैसे अगर हम इसके रूट्स देखें तो क्या होंगे, देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10, देखो बराबर 0 करें तो x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, और अपॉन क्या हो रहेगा बोलो 2a, है ना, माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो ये क्या हुआ, माइनस 2 प्लस माइनस 124 अपॉन 6। ठीक, देखो ये जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट क्या होगा इसका तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ 11 के थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121। तो मान लीजिए ये 11.5 है, मान लीजिए अपॉन 6। देखो एक वैल्यू आई -2 प्लस 11.5 बाई 6, देखो ये क्या हुआ, ये हुआ 9.5 बाई 6, मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक, प्लस दिया तो एक वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू देखो -2 माइनस 11.5 बाई 6, तो -13.5 बाई 6, तो देखो -2 पॉइंट समथिंग, तो देखो ये -2 से कम है ना। तो देखो दो रूट्स इसके मिल गए, मान लो एक अल्फा एक बीटा, मान लो ये रूट्स अल्फा है और मान लो ये रूट बीटा है। तो क्या होगा, देखो जैसे मान लिया अल्फा है और एक बीटा है, अल्फा वाला देखो रूट छोटा है, देखो ये रूट -2 से कम है। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लिया कि √24 लगभग क्या होगा, एक रफ आइडिया लिया, है ना। मान लिया 11.5 है, √124 मान लिया 11.5 है, तो एक बार माइनस साइन लिया देखो कुछ ऐसा मिलेगा, और एक बार प्लस साइन लिया देखो ऐसा मिलेगा। तो अल्फा छोटा रूट है, देखो बीटा बड़ा रूट है, तो क्या हुआ बोलो, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि हमें इसका ग्राफ अगर चाहिए, देखो 0, देखो 0 पर क्या है, ऐसे ग्राफ बनाए, देखो देखो क्या हुआ, ये 0 है, ये वैल्यू अल्फा पर बदलेगा, और देखो बीटा कहाँ है, बीटा देखो 1 के आगे है, मान लो यहाँ पर 1 है तो मान लो यहाँ पर बीटा, देखो क्या होगा, अल्फा के पीछे ये इंक्रीजिंग होगा, है, और
अल्फा और बीटा के बीच में देखो ये डिक्रीजिंग होगा, अल्फा और बीटा के बीच देखो जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर हम जीरो पर देखेंगे तो जीरो पर वैल्यू जीरो, हालांकि जीरो इसमें रख नहीं सकते क्योंकि देखो जीरो पर इक्वल नहीं है, फिर भी हम जीरो पर वैल्यू का एक रफ आइडिया ले रहे हैं। आखिर जीरो के आसपास वैल्यू होगी कहाँ, मतलब जीरो के लेफ्ट साइड से फंक्शन जाएगा कहाँ, वो ये बता रहा है। या ऐसा कह दो कि ये जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट बता रहा है, क्योंकि जीरो पर इक्वल तो नहीं है, जीरो पर इक्वल रख नहीं सकते, फिर भी जीरो के लेफ्ट वाला फंक्शन कहाँ होगा इसको देखने के लिए हमने यहाँ पर जीरो रखा, कि मतलब जीरो के लेफ्ट वाला फंक्शन कहाँ जाएगा। या ऐसा कह लो कि जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी ये देखने के लिए हमने जीरो रखा। देखो अब अल्फा बीटा के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है, देखो जीरो पर वैल्यू जीरो है। अब अल्फा के पीछे इंक्रीजिंग, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे आया होगा और ऐसे जाएगा, ऐसे ग्राफ कुछ जाएगा। अच्छा जीरो के आगे देखो ये 3 sin x है। अब देखो 3 sin x का जो ग्राफ होगा, 3 sin x का देखो जो ग्राफ होगा वो कुछ π/2 और पाई, देखो ऐसे साइन का ग्राफ देखो ऐसे जाता है ना, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो जीरो पर लेफ्ट वाला ग्राफ भी जीरो पर जा रहा है और राइट वाला ग्राफ भी देखो, और जीरो पर इसकी वैल्यू भी जीरो है। यहां से अगर जीरो रखेंगे तो वैल्यू क्या हो रही, बोलो जीरो हो रही है। तो देखो जीरो पर वैल्यू जीरो है। अब जीरो पर ये कंटिन्यूअस तो है, ये कंफर्म है, क्योंकि देखो जीरो पर लेफ्ट साइड से वैल्यू भी जीरो है और जीरो पर राइट से वैल्यू भी जीरो है, तो जीरो पर ये कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये देखना पड़ेगा, है ना। जीरो पर मतलब कॉर्नर लेगा या नहीं लेगा ये देखना पड़ेगा, है ना। खैर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें जीरो पर मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना था, तो कंफर्म है जीरो पर क्या हो गया, लोकल मिनिमा। देखो जीरो पर क्या हो गया, बोलो लोकल मिनिमा, क्योंकि देखो अल्फा से लेकर बीटा तक, बीटा यहाँ कहीं होगा, तो अल्फा से लेकर बीटा तक देखो ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, लेकिन जीरो के पीछे ही हम इसको लेना चाहते हैं, जीरो के आगे इसको लेंगे नहीं, है ना। क्योंकि देखो अल्फा के पीछे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, अल्फा से लेके बीटा तक, बीटा यहाँ कहीं होगा, बीटा क्या है देखो 1 से बड़ा है, तो 1 के आगे कहीं बीटा होगा, और अल्फा क्या है देखो अल्फा -2 के पीछे, तो -2 को 2 के पीछे अल्फा कुछ होगा, है ना। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा के पीछे फंक्शन इंक्रीजिंग है, अल्फा और बीटा के बीच में फंक्शन देखो डिक्रीजिंग है, क्योंकि देखो d/dx नेगेटिव है, d/dx नेगेटिव का मतलब अल्फा बीटा के बीच में देखो फंक्शन डिक्रीज करेगा, लेकिन ये बीटा तक जाएगा नहीं, क्योंकि इसको हमें जीरो के पीछे ही देखना है, तो जीरो पर इस फंक्शन को हमें रोकना पड़ेगा। जीरो के आगे फिर हमें साइन के ग्राफ को देखना है, वो फंक्शन देखो ऐसा है ना। तो ये कंफर्म है कि जीरो पर देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है, देखो जीरो पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये जीरो पर राइट हैंड लिमिट है, फंक्शन की वैल्यू जीरो। हाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, पता है ना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। खैर वो चेक नहीं करना, क्योंकि जीरो पर मैक्सिमम मिनिमा देखना था, तो जीरो पर ये कंफर्म है कि फंक्शन मिनिमम होगा। अब डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये चेक किया जा सकता है, जरूरत नहीं है। तो जीरो पर ये फंक्शन लोकल मिनिमा होगा, ये कंफर्म है ना। और अगर आगे पीछे जाना होता, देखो अल्फा पर कहीं ये लोकल मैक्सिमा होगा, अल्फा क्या है वो देखा जा सकता है जो भी है, और इसके आगे देखो साइन का ग्राफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि साइन का ग्राफ जीरो के आगे फिर चलता रहेगा, तो साइन के ग्राफ में बहुत सारे मैक्सिमा बहुत सारे मिनिमा होंगे, है ना। तो साइन के ग्राफ में बहुत सारे मैक्सिमा बहुत सारे मिनिमा पॉसिबल हैं, तो जीरो पर मालूम करना था, जीरो पर क्या हुआ बोलो, जीरो पर देखो लोकल मिनिमा आ गया, कंफर्म है, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया, लिखो बच्चों ध्यान से। तो देखो ध्यान देना, जब फंक्शन वैल्यू बदलता है तो उस पॉइंट पर भी मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, और देखो जैसे ये पॉलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमा या मिनिमा उन पॉइंट्स पर मिलेगा जहां पर इसका डिफरेंशिएशन जीरो है। अब देखो डिफरेंशिएशन कहाँ जीरो हुआ, अल्फा और बीटा पर, हमने दिखा दिया, है ना। लिखो बच्चों ध्यान से।